brother. Yeah. So Bible says that we have to lay the axe to the root of the tree. और बाइबल में कहा गया है कि हमें उस तलवार को, उस धारदार तलवार को हमें उस जड़ के ऊपर, पेड़ के जड़ पर लगाना है. Now, just think of a tree. If it's a bad tree, if you're cutting some branches, और यदि एक खराब पेड़ है तो उसको जब हम उसके खराब जो डालियों को काटते हैं, now those branches can again sprout and come forth. और जब वो जो उसकी डालियां जो है वो वापस पनपती है और वापस फिर से आ जाती है. That is why it is important to lay the axe to the root of the tree. और इसी कारण से बहुत जरूरी होता है कि जो कुल्हाड़ा जो होता है पेड़ की जड़ के ऊपर लगाया जाए. Now, what I want to share today is about our thought life. और आज मैं जो आपके साथ बांटने जा रहा हूं वो हमारे विचार के जीवन के बारे में. Now, in many areas of our life, हमारे जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में only by the help of the Holy Spirit, when we lay the axe to the root, that is when we deal with our thought life. और जब हम पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा उस विचार के जीवन के अंदर हम अपने उस कुल्हाड़े को उस जड़ के ऊपर लगाते, तभी हमारे विचार के जीवन में उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं. Then only we'll get freedom in many areas. तभी हमें बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर विजय प्राप्त हो सकता है. First of all, we quote this verse quite often in the church. I want to start with that. Proverbs 4:23. और नीति वचन 4:23 जो अक्सर हम कलीसिया के अंदर हम इसे कहते हैं. Watch your heart with all diligence, for from it flow the springs of life. नीति वचन 4:23 सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है. I think in Good News Bible is written like this: keep your heart with all diligence, because your future life depends on that. और गुड न्यूज जो अनुवाद उसमें लिखा है कि अपने मन के सबसे हृदय की रक्षा कर, क्योंकि तुम्हारा भविष्य जो है उसी पर निर्भर करता है. We can say like this: our thought life is a very important factor that determines that shapes our Christian life. हम इस प्रकार इसको कह सकते हैं कि हमारा विचार का जो जीवन है बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा भाग है जो हमारे मसीही जीवन को पूरी तरह से एक आकार देता है. We can see this verse in Proverbs 23 verse 7. नीति वचन 23 अध्याय वचन 7. For as a man thinks within himself, so is he. वहां लिखा है क्योंकि वह ऐसा व्यक्ति है. इंग्लिश में जैसा लिखा है कि जैसा वह सोचता है वैसा वो व्यक्ति है. That means, say for example, I want to paraphrase it like this: as a man thinks about his wife, that is the way he is going to use words, speak to her, behave with her, and deal with her in many matters. और इसको मैं अपने व्यवहारिक जीवन से मैं आपको समझाना चाहूंगा. जैसे एक व्यक्ति अपनी पत्नी के बारे में जो सोचता है उस सोच के अनुसार ही उन शब्दों को इस्तेमाल करेगा, उससे बात करेगा, उसका बर्ताव उसी विचार के अनुसार ही उसकी पत्नी के साथ होगा. The opposite is also true. How a woman is thinking about the husband, that is the thing that brings forth the way she behaves, she speaks, she deals with her husband. और उसी प्रकार पत्नी के संबंध भी विपरीत रूप से होगा कि जैसा वह सोचती अपने पति के संबंध में, उसी विचार के आधार पर उसके शब्द, उसका वर्ताव अपने पति के संबंध में होगा. This is true in every area. This is true with respect to a boss, a neighbor, a sister-in-law, brother-in-law, sister, brother, mother, father, everybody. और ये बात जो है सत्य हर संबंध में, हर बात के लिए है. चाहे वो हमारे बॉस हो सकते हैं, हमारे जो भाई बहन हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी हो सकते हैं. The other day, in a conversation, I was speaking about one of my relatives in an unloving manner. Immediately the Holy Spirit convicted me. The reason why you said these words is because
your thought life about that person was not right. और एक दिन मैं अपने पड़ोस मेरे रिश्तेदार के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो एक बिना प्रेम के ऐसे एक शब्द में मैंने बात की, और तुरंत ही पवित्र आत्मा ने मुझे इस बात को याद दिलाया, कि इस बात का बोध दिलाया कि मेरे वैचारिक जीवन में उस रिश्तेदार के लिए मेरे अंदर वो ऐसे विचार थे, इस कारण से मैंने उन शब्दों से बात किया। The other day, one of the items in our home was missing. Actually, one of our relatives with a child has come, and we were all thinking that child might have taken it. और एक दिन हमारे घर पर एक चीज जो थे वो गायब हो गई थी या खो गई थी, और उन्हीं दिनों के अंदर हमारे रिश्तेदार आए थे बच्चे के साथ, तो हमने सोचा कि शायद वो बच्चे ने उस चीज को ले लिया होगा। Now, the other day we found it, and I was thinking, Lord, how hard I am how quick I am in judging others. Lord, I want to be saved. दूसरे दिन मैंने देखा कि उस चीज को हमने घर से ही प्राप्त कर लिया, और मैंने देखा कि कितना अधिक कठोर मैं हूं, कितना जल्दी मैं लोगों का न्याय करता हूं। So all these matters, when we deal with our thought life, the other matters get all right in our Christian life. उसी प्रकार जैसे हम हमारे विचारों के साथ व्यवहार करते हैं, तो हमारे मसीही जीवन के अंदर भी अन्य सारी चीजें भी सही हो जाती है। The devil brings many fortresses in the lives of Christians. शैतान एक मसीही के जीवन में बहुत सारे गढ़ों को लेकर आता है। See, in many Christian life, there is a fortress of anxiety, fortress of depression, discouragement. बहुत सारे मसीहियों के जीवन में इन गढ़ों को हम देख सकते हैं। इन गढ़ों को हम निराशा के स्वरूप में, चिंता के स्वरूप में देख सकते हैं। Fortress of unforgiveness, fortress of hatred, बिना माफ करने का जो गढ़ जो है, या फिर घृणा करने का, fortress of pornography, fortress of sexual sin, and so on. और अश्लील चीजें देखने के गढ़ है, या फिर ये यौन पाप के संबंध में वो है। Now we can see a verse in 2 Corinthians chapter 10. दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय, And we can see this verse 4. वचन 4। It's written, the weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses. क्योंकि हमारी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। So here it's written about the weapons that God can provide us. They have got the power to destroy every type of fortress. और जो परमेश्वर हमें हथियार दे सकता है इस वचन के अनुसार, उसमें वो सामर्थ्य है कि हमारे जीवन से हर प्रकार के गढ़ों को वो ढा सकता है या नाश कर सकता है। And in verse 5, we see how these fortresses are destroyed. वचन 5 में हम देखते हैं कि गढ़ कैसे नाश किए जाते हैं। It's written, we are destroying speculations or imaginations and every lofty thing raised up against the knowledge of God, and we're taking every thought captive to the obedience of Christ. वचन 5, हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। See, here we see how any type of fortress can be broken in our Christian life. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे मसीही जीवन में किसी भी प्रकार के गढ़ों को कैसे ढाया जा सकता है। In verse 5, it's very clear. It is only by taking every thought captive to the obedience of Christ. और वचन 5 में जैसा लिखा है, उस प्रकार से कि हर विचार को मसीह का आज्ञाकारी या उसको बंदी बनाते हैं मसीह के। For example, if there is hatred and unforgiving attitude in our life, the way we can bring down that fortress is by taking such thoughts into captivity in our thought life. और यदि हमारे जीवन के अंदर माफ न करने वाला या घृणा करने के गढ़ पाए जाते हैं, एक ही प्रकार उसमें से पाया जाता है जिससे हम उसमें आज़ाद हो सकते हैं, ऐसे विचारों को मसीह की अधीनता में या उसकी आज्ञाकारी में हम लेकर आ सकते हैं। There are many in whose life sexual area is a very big fortress. It's only by taking such thoughts captive to the obedience of Christ, these fortresses are destroyed. और बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर यौन संबंध के पाप एक बहुत सारे बड़े गढ़ के समान होते हैं। तभी हम इससे हमारे जीवन के अंदर छुटकारा पा सकते हैं, जब इन सारे विचारों को हम मसीह की आज्ञाकारिता में या उसको बंदी बनाकर मसीह के पास लेकर आते हैं। We can see in verse 6
we are ready to punish all disobedience whenever your obedience is complete. और वचन 6 में लिखा है, और हम तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा मानना पूरा हो जाए तब हर प्रकार की आज्ञा न मानने का पलटा ले। So we can, in this context, we can say it like this: we are ready to punish, say for example, hatred or sexual sin or whatever it is, when our obedience is, that is, obedience in our thought life is complete, when we take every thought captive to the obedience of Christ. और जब हमारे सारे विचारों को हम पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञाकारिता में लाने के लिए तैयार हो जाते, तब उन सारे माफ न करने वाले जो विचार है या फिर अश्लील पापों के जो, उसको हम सजा देने के लिए इस यहाँ पे जो वचन लिखा है उसके अनुसार हम तैयार होते हैं। Now see in verse 7, it is written, you are looking at things as they are outwardly. वचन 7, तुम इन बातों को देखते हो जो आंखों के सामने है। See, what is the meaning looking at things outwardly? That means Paul is telling Corinthians, you are not taken up with your thought life. You are taken up with how you present yourself to other people. यहाँ पर जैसे इंग्लिश में अनुवाद में लिखा है कि हम वहाँ पे के लोग जो है बाहरी रूप को देखते, इसका मतलब क्या है कि हम भीतर से नहीं लेकिन बाहरी चीज़ें जो देखते उसके द्वारा हम पूरी तरह से जकड़े गए, हमारे भीतर के विचारों के द्वारा नहीं। Say for example, we can be very particular that my outward life before elders should be all right. उदाहरण के रूप में हम बहुत ही खास विशेष ध्यान देते हैं कि हमारा बाहरी जीवन सारे जो प्राचीन एल्डर्स है उनके सामने बड़ा अच्छा होना चाहिए। My outward life should be nice before all the brothers and sisters in the church. और कलीसिया के अंदर जो भाई बहन उनके सामने मेरा बाहरी जीवन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। Now, as long as we are taken up with that matter, we are not putting axe to the root of the tree. यदि ऐसा हमारा मनोभाव है तो हम कुल्हाड़े को पेड़ के जड़ के ऊपर नहीं रख रहे हैं। What will happen is all these fortresses in our Christian life will remain like that year after year. और हमारे मसीह जीवन में क्या होगा कि सारे गढ़ जो पाए जाते हैं हमारे मसीह जीवन में साल दर साल वैसे ही पाए जाएंगे, वैसे ही रहेंगे। There is only one way these fortresses can go: when we are living before God and by the Holy Spirit's power taking every thought captive to the obedience of Christ. और ये गढ़ तभी दूर किए जा सकते हैं जब हम परमेश्वर के सामने आ जाते हैं और हमारे सारे ऐसे विचारों को परमेश्वर की आज्ञाकारिता में हम लेकर आते हैं। Now we can see in Mark chapter 7. मरकुस उसका 7 अध्याय। Here we see that verse 1 onwards, we see that it was a time when Pharisees and scribes gathered around Jesus. और यहाँ पर वचन 1 में हम देखते हैं फरीसी और कुछ शास्त्री यीशु मसीह के आसपास आते हैं। And they were very particular about washing of their hands. यहाँ पर वे खास एक चीज के ऊपर ध्यान देते हैं कि हाथ धोने के संबंध में बात करते हैं। Now the disciples did not wash their hands, and that is what all the Pharisees noticed. और यहाँ पर शिष्यों ने, यीशु मसीह के शिष्यों ने हाथ नहीं धोए थे और इस बात को फरीसी लोगों ने देखा। That is why Jesus told these people in verse 6, these people honor me with their lips, but their hearts or their thought life is far from me. यीशु मसीह 6 वचन में कहता है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। इंग्लिश में लिखा है कि उनके विचार मुझसे बहुत दूर है। In vain they worship me, verse 7, teaching as doctrines the precepts of men. वचन 7, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मदेश करके सिखाते हैं। Now let's see what Jesus said, something very important from verse 14 onwards. और 14 वचन से आगे कुछ महत्वपूर्ण यीशु मसीह ने कहा, उसे हम देखते हैं। He said, after he called the multitude to him, he said, he began saying to them, listen to me, all of you, and understand. 14 वचन में कहता है, और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। Just listen to what Jesus is telling and try to understand what he's telling. और जो कुछ यीशु कहना चाह रहा है उसे हम सुने और उसको हम समझने की कोशिश करें। Verse 15, there is nothing outside man which is going to
into him that can defile him, but the things which proceed out of the man are what defile the man. ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उसे अशुद्ध करती है। So this is I remember this is a verse that really freed me at one particular point of my Christian life. और मुझे याद आता है कि मेरे मसीह जीवन में एक समय पर इस वचन में पूरी तरह से मुझको आजाद किया। Because we can tend to think that how our wife is, how our husband is, how our neighbors are, how my boss is, how my colleagues are. These are the things that trouble my life, bring all sorts of misery into my life. और हम अक्सर लोगों के बारे में सोचते हैं, हम अपने पति के बारे में, पत्नी के बारे में, पड़ोसी के बारे में, हमारे जो बॉस कलीग्स हैं उन्हीं के बारे में सोचते रहते कि इन्हीं के कारण हमारे जीवन में समस्या या परेशानी आ रही है। Just think what Jesus said. There is nothing outside man. That means the colleagues or boss or wife or husband or neighbor or children or whatever it is. It's written, they cannot defile us. यहाँ पे जैसे लिखा है कि बाहर से आने वाली चीजें, चाहे वो पति पत्नी हो सकते, बच्चे, पड़ोसी, बॉस, कलीग, कोई भी हो सकता है, ये सारी चीजें हमें अशुद्ध नहीं कर सकती है। But what defiles me is how my reaction is to all these people. लेकिन कौन सी चीज मुझे अशुद्ध करती? मेरी जो प्रतिक्रिया इन सारे लोगों के प्रति होती है वो मुझे अशुद्ध करता है। For example, imagine somebody spoke to me some rude word or humiliating word. उदाहरण के रूप में किसी व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत ही कठोर या बहुत ही अपमानजनित शब्दों से मुझसे बात किया। See, that cannot defile me. What can defile is when I react to that in a improper manner. वे शब्द मुझे अशुद्ध नहीं कर सकते, लेकिन यदि मैं अयोग्य रीति से उन शब्दों को प्रति प्रतिक्रिया देता हूं वो मुझे अशुद्ध करता है। You can see in verse 16, Jesus is telling, if any man has ear to hear, let him hear. 16 वचन यीशु कहता है, यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। We can see in verse 18, the disciples came to Jesus and said, you are speaking what you just now spoke, we didn't understand. Can you please explain it? और शिष्य आके यीशु मसीह से कहते हैं कि जो तूने दृष्टांत के विषय में प्रभु कहा उसे तो उसका अर्थ सो हमको बता। And Jesus is telling in verse 18, are you so lacking in understanding? Do you not understand that whatever goes into the man from outside cannot defile it? और क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती? And verse 19, it does not go into his heart, but into his stomach and is eliminated. क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और शौच में निकल जाती है। I want to tell you like this. Just imagine some word is coming into our ear. Maybe some humiliating word is coming into our ear. और आप कल्पना करके देखिए कि बहुत अपमानजनक या क्रूर शब्द जो है आपके कान के अंदर आता है। Now what I have to do is just imagine there is a pipe from my ear which is going direct into my heart. There is also a connecting pipe which is going out through the other ear. और आप सोच के देखिए कि उस कान में से आवाज जो जाता है उसमें से एक पाइप जो है जो मेरे हृदय में एक जाता है उन शब्दों को लेकर, और दूसरा पाइप जो एक कान से दूसरे कान में वो लेकर जाता है उसे। What I should do is this pipe which is going into my heart, I should lock it, allow that to go into other ear and go out. और इन शब्दों को जो कान में से हृदय में आने वाला पाइप है उसको मुझे बंद करके उन शब्दों को एक कान से दूसरे कान के जो पाइप है उसमें से उसको निकाल देना है। That is what Jesus said. Make sure that that is not going into your heart, but it is getting eliminated. और वही यीशु मसीह कहता है कि आपको सुनिश्चित करना है कि वो आपके हृदय में नहीं जा रहा है लेकिन वहां से वो बाहर निकलता है। The moment it enters into the heart, it defiles us. जिस क्षण वो हृदय में प्रवेश कर जाता है तब वो हमें अशुद्ध कर देता है। See, that is a very important exercise that we have to do in our life, that whatever it is that we hear, let be from wife or husband or anybody, make sure that it is not going into our heart, but it is getting eliminated through our ear.
और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसे एक्सरसाइज, ये अभ्यास करने के लिए हमारे जीवन में है कि जो कुछ हम ऐसे शब्दों को जब हम सुनते हैं, हमें सुनिश्चित करना है कि ये हमारे हृदय में नहीं जाते, लेकिन एक कान से दूसरे कान में इसको निकाल दिया जाए। We can see in verse 20, Jesus is telling that which proceed, that means imagine that word has gone into our heart, it gets contaminated, and what proceeds out of the man is the thing that defiles him. और सोच के देखिए, वो शब्द जो है वो हमारे हृदय में जाते पूरी तरह से बुराई से बाहर निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। And defiles means it defiles me only. Whatever it has gone, I allowed that those things to enter into my heart, and it defiles me, and such reaction to that comes out through my words. और ये मुझे ही अशुद्ध करता है क्योंकि मैंने अनुमति दी इन शब्दों को मेरे हृदय में आने के लिए, और इन्हीं शब्दों के द्वारा मैं बाहर प्रतिक्रिया देता हूं। We can see in verse 20, he was saying that which proceed out of man, that is the thing that defiles a man. And verse 21, from within, out of the heart of man proceeds evil thoughts, fornication, theft, murder, adulteries, deeds of coveting, wickedness, as well as deceit, sensuality, envy, slander, pride, and foolishness. और Verse 20 20, वचन में कहता 23, है, all these evil things proceed from within and defile the man. Verse 21, 22, 23, brother. Can you और read जो this? मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती है। See, I want to read this slightly differently so that we can easily understand. और मैं इसको थोड़ी अलग रीति से आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ जिससे कि हम इसको समझ सके अच्छे से। Verse 21, from within the heart of man proceed evil thoughts. और मनुष्य के जो 21 वचन में लिखा है कि मनुष्य के भीतर से, हृदय से बुरे विचार बाहर निकलते हैं। And evil thoughts lead to fornication. ये बुरे विचार व्यभिचार की ओर अगुवाई करती है। Evil thoughts lead to theft. बुरे विचार चोरी की ओर लेकर जाते हैं। Evil thoughts lead to murder. ये बुरे विचार हत्या की ओर लेकर जाते हैं। Evil thoughts lead to adultery. ये बुरे विचार परस्त्री गमन की ओर अगुवाई करता है। Evil thoughts lead to deeds of coveting. बुरे विचार लोभ की ओर अगुवाई करते हैं। Now, is it really true that evil thoughts lead to murder? क्या ये सच में सच है कि बुरे विचार हत्या की ओर हमें लेकर जाता है? We can see an example in Genesis 4. इसका उदाहरण हम उत्पत्ति 4 अध्याय में देख सकते हैं। We can see Genesis 4, verse 5, 6, and 7. उसके 5, 6, 7 वचन में We can read in Hindi, brother. ये उत्पत्ति 4, 5 से 7। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। See, we know that Cain and Abel brought a sacrifice. God accepted Abel's sacrifice, rejected Cain's. हम जानते कि उन्होंने हाबिल परमेश्वर के लिए बलिदान को लेकर आते हैं, परमेश्वर हाबिल की भेंट को ग्रहण करता है और केन की इनकार करता है या उसे अस्वीकार करता है। The moment that happened, evil thoughts began to form in his heart. जिस क्षण ये होता है, केन के मन में बुरे विचार आना आरंभ हो जाते हैं। Now, that is why his countenance is fallen. और इसलिए उसके मुंह पर उदासी छा गई। So we can say evil thoughts will make our countenance to fall. और इसलिए जो हमारा बुरे जो विचार है हमारे चेहरे के ऊपर उदासी लेकर आते हैं। But God told him, verse 7, if you do well, see, God spoke very specifically to Cain. If you do well, will not your countenance be lifted up? That means if your thoughts are well, your countenance should be lifted up. और यहाँ पर परमेश्वर 7 वचन में बड़े साफ रीति से उससे बात करता है कि क्या तो तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? If you do not think well, that means if your thoughts are bad, sin is crouching at the door.
और यदि तेरे विचार यदि सही नहीं हैं, बुरे हैं, तो पाप द्वार पर छिपा हुआ रहता है His desire is for you, but you must master it. और उसकी लालसा तेरी और होगी, पर तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। What God told him is, just outside the heart of you, this evil thought is sitting like a lion, which is waiting to come inside and tear you to pieces. और ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे हृदय के बाहर ही एक शेर बैठा है, पूरी तरह से इंतजार करने के लिए कि किस तरह से वो आपके हृदय के अंदर पूरी तरह से घुस जाए। Make sure you lock the door, don't open it. आपको सुनिश्चित करना है कि आपको आपके दरवाजे को लॉक करना है, उसको खोलना नहीं है। But we know that he opened the door, this lion got inside, tore him to pieces. और हम जानते हैं कि उसने उस दरवाजे को, उसके हृदय के दरवाजे को खोला, वो शेर उसके अंदर प्रवेश करके पूरी तरह से उसको टुकड़े कर देता है। Just imagine, my dear brothers and sisters, one evil thought can lead us to murder. कल्पना करके देखिए भाइयों और बहनों, एक बुरा विचार हत्या की ओर अगुवाई कर सकता है। See, the reason why, when hatred is there, the reason why we don't murder anybody is because we fear the police, we fear our name. That is why we don't kill anybody. But before God, it is equal to murder. लेकिन जब हमारे अंदर किसी के प्रति घृणा होती है तो हम बाहरी रूप से जाकर उनकी हत्या नहीं करते, क्योंकि हम कानून पुलिस की उससे डरते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने वो पूरी तरह से वो पाप है। It's written, evil thoughts lead to theft. और वहां पे लिखा है कि एक बुरे विचार जो है चोरी की ओर वहां पर अगुवाई करते हैं। You know what is written about Judas? We know Judas ended up betraying Jesus and he committed suicide. That is the way he ended it. यहूदा के बारे में लिखा हुआ है कि किस तरह से उसने व्यवहार किया और उसने पूरी तरह से वहां पर वो चोरी करता है और वहां पर अंत में जाके अपने जीवन को अंत कर देता है। Judas, you know how everything started? It's written in John chapter 12 verse 6. He used to pilfer money from the money bag of Jesus. यूहन्ना 12:6 के अंदर किस तरह से उसने उसका आरंभ किया, वो जो पैसों की जो थैली होती थी उसको वो छानबीन करता था। See, there is where things started. He coveted money. He used to do pilfering. Slowly that increased, and it went to a very bad extent. और ये कैसे आरंभ होता है? क्योंकि उस पैसों की थैली की उसने लालच किया, लोभ किया, धीरे धीरे उसमें से वो चोरी करने लगा उस थैली में से, और उसके बाद उसका बुरा अंत होता है। We read here, evil thoughts can lead to deeds of coveting. और जैसे हमने देखा कि जो बुरे विचार है जो हमें लालच की और लोभ की ओर लेकर जाते हैं। Just think of Lot. We know Lot was traveling with Abraham. लूत के बारे में सोचे कि लूत जो अब्राहम के साथ यात्रा कर रहा था। At one point of time, they came to a place near Sodom. एक समय में सोदोम नाम की जो जगह है वहां पर वो पास में वहां पर आते हैं। At that time, he looked into Sodom and separated from Abraham. सदम को देखकर लूत अब्राहम से अलग हो जाता है। Just imagine that evil thought of coveting entered into his heart, and that separated him from the most godly man at that time present in the world. सोच के देखे, एक बुरा छोटा सा बुरा विचार उसके मन में सदोम के बारे में आता है कि वो लालच करने का विचार आता है सदोम के बारे में, और तुरंत कल्पना करके देखे कि उस विचार के द्वारा वो उस समय के सबसे ईश्वरीय व्यक्ति जो तो है उसको छोड़ने का निर्णय कर लेता है। If we had remained with Abraham, Lot, if he had remained with Abraham, his family, his children, everybody would have been saved. यदि लूत उसके परिवार के साथ अब्राहम के साथ बना रहता तो हर कोई व्यक्ति उसके परिवार का बच जाता। But he separated. He slowly put his tent closer and closer to Sodom. At last he was inside Sodom. और सोदोम, वो अब्राहम से अलग हो जाता है और धीरे धीरे करके सोदोम से दूर अपने तंबू को गाड़ता है और धीरे धीरे करके अंत में सोदोम में चले जाता है। We know what happened. He lost his wife. He lost his children. हम जानते क्या उसने अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को खो दिया। Just imagine, my dear brothers and sisters, what one evil thought leads us to so many different things.
सोच के देखिए भाइयों और बहनों, एक बुरा विचार कितनी सारी बुरी चीजों की ओर हमारी अगुवाई करता है। There are so many instances, say for example, Samson, David. We know that evil thoughts entered, it led to adultery, it led to fornication, it led to sensuality, as is written here. दाऊद के बारे में, समसून के बारे में हम पढ़ते, एक छोटा सा बुरा विचार उनके मन में आकर कितनी बुरी तरह से यौन पाप के संबंध में उनको पूरी तरह से अगुवाई करके लेकर जाता है। That is why evil thoughts, if we are not dealing with that at that very moment, that means if we are not putting the axe to the root of the tree, I want to tell you, it will destroy a Christian life. और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस बुरे विचार को आरंभ में ही जब वो आता है, तब यदि उसके साथ व्यवहार नहीं करते, उस कुल्हाड़े को उस जड़ पर हम नहीं लाते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम अपने विश्वासी जीवन को, मसीह जीवन को पूरी तरह से नाश कर देंगे। Now let's see the opposite. Say, just imagine what we were seeing just now is a poisonous tree. Evil thoughts leading to all sorts of things. This is the poisonous tree producing all sorts of fruits. और यहाँ पर हम एक जहर से भरा हुआ हम जो पेड़ के देख रहे हैं कि उसकी जो डालियाँ जो है वो आगे बढ़कर ऐसे पेड़ों को, फलों को ला रही है जो पूरी तरह से जहर से भरे हुए हैं। Now I want to show you another tree, a good tree producing good fruits. और अब मैं एक और अच्छा भला पेड़ के बारे में बताना चाहता हूँ जो अच्छे और भले फल को लाता है। We can see in Philippians chapter 4 verse 8. फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय वचन 8। Here is written, finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is a good repute, if there is an excellence, if there is anything worthy of praise, let your mind dwell on these things. और इसलिए हे भाई, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय, उचित, पवित्र, सुहावनी, मनभावनी अर्थात सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। I want to tell you, we all are either promoting this bad tree, this poisonous tree, or we are slowly making the good tree to grow in our Christian life. और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये एक ही हो सकता है कि हम अपने जीवन के अंदर जो बुरा जो पेड़ है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं, या दूसरी ओर धीरे धीरे करके अच्छा पेड़ हमारे मसीह के जीवन के अंदर हम पनपने दे रहे हैं। Let's see Matthew chapter 12, मत्ती 12 verse 33. वचन 33। This is what Jesus is telling. Either make the tree good and its fruit is good, or make the tree bad and its fruit is bad. The tree is known by its fruit. 33 वचन में यीशु कहता है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। See, what is written here is, see, can you just think of a tree that is producing poisonous fruit. Is it possible to make that into a good tree? That is not possible. आप कल्पना करके देखिए कि एक ऐसा पेड़ है जो जहर से भरा हुआ है, क्या उसमें से जो पेड़ जो जहर से भरे हुए आ रहे हैं, क्या उसको हम अच्छे या भले पेड़ में बदल सकते हैं? ये संभव नहीं है। What Jesus is telling here is, cut off the tree that is producing poisonous fruit. यीशु मसीह ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो बहुत ही जहरीले फल को लेकर आ रहा है, ऐसे पेड़ को पूरी तरह से काट देना है। See, what we have to remember here is, here the tree is referring to a thought life, and the fruits is referring to the words that we speak and our actions and behavior. और यहाँ पर पेड़ जो है वो यहाँ पर हमारे विचारों को दिखाता है, और जो यहाँ पे फल जो है हमारे शब्दों को, हमारे जो काम जो होते, कार्य होते हैं, हमारे स्वभाव को दर्शाता है। I want to tell you, every day we are either making the good tree to grow in our life or the bad tree to grow in our life. मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, प्रतिदिन या तो हम अच्छा जो फल का पेड़ है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं, या बुरा पेड़ जो है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। That is why Jesus said in verse 34, you brood of vipers, how can you, being evil, speak what is good? That means you're promoting this evil tree and you are thinking that you can speak good things. That is impossible. और जैसे 34 वचन में यीशु कहता है, सांप के बच्चे, तुम कैसे बुरे होकर अच्छी बातें कह सकते हो? इसका मतलब तुम बढ़ावा दे रहे हो एक बुरे पेड़ या ऐसे विचारों को, लेकिन अपेक्षा कर रहे हो कि उसमें से भले पेड़ फल निकले। वो संभव नहीं है। See, Jesus said, mouth speaks what fills the heart. यीशु कहता है जो मन में भरा हुआ होता है वही तो मुंह पर आता है।
Now, verse 35 is a very, very important verse. I want to take it seriously into my own life, and let each one of us take this verse seriously into our life. और ये 35 वचन बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। मैं अपने जीवन में, हम सभी से आपसे विनती है कि आप अपने जीवन में बहुत ही गंभीरता से इस 35 वचन को भी ले। A good man out of his good treasure brings forth what is good. Evil man out of his evil treasure brings forth what is evil. एक भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातों को निकालता है, और एक बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातों को निकालता है। In other words, we all have got a treasure inside our heart. दूसरे शब्दों में, हम सभी के भीतर, हमारे हृदय के अंदर एक भंडार या एक खजाना रहता है हमारे हृदय में। For the last many months, many days, many thoughts have entered into our system. Either it is making a good treasure or a bad treasure. हमारे पिछले दिनों के अंदर हमारे हृदय में बहुत सारे विचार यहाँ वहाँ से आए हैं। इन विचारों ने या तो हमारे अच्छे भले भंडार में इन्होंने बढ़ोतरी की है, या फिर बुरे भंडार में। Now, if we are speaking hard, rude, unnecessary, sinful, angry words to our wife or husband, that is a proof that for the last very many months and very many days, we were collecting a bad treasure, which is bringing out these bad words through our mouth. और यदि हम अपने पत्नी के साथ बहुत ही कठोर शब्दों में, पाप में शब्दों से या अपमानित शब्दों में बात करते, उसका मतलब यह है कि बहुत सारे महीनों से या दिनों से हमारे हृदय के भीतर जो बुरा भंडार है, उसके अंदर हम बुरे विचारों को संग्रह करते जा रहे, उसके कारण से इन शब्दों को हम बाहर निकाल रहे हैं। See, I want to tell you, there is a treasure in our heart with respect to a boss, our colleagues, our sister-in-law, brother-in-law, sister, brother, father, mother, child, so many people. There are varying kinds of treasure in each of our heart. और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे हृदय के भीतर अलग अलग प्रकार के भंडार भरे हुए हैं। उसके अंदर हमारे उन बॉस के प्रति, हमारे पति पत्नी के भाई और बहन, हमारे जो रिश्तेदार हैं, उनके प्रति विचार होते हैं। Now, at a particular moment, some bad word has come forth. The proof is that there is an evil treasure inside our heart. It is from that it has come forth. और एक समय ऐसा कभी आता है कि हमारे मुख से एक बुरा शब्द निकल जाता है। उसको इस प्रकार से साबित किया जाता है क्योंकि भीतर हमारे बुरे भंडार के अंदर वहां पर बुरे विचार पाए जाते हैं, वहां से वे बाहर शब्द निकलते हैं। It is not just an accident that particular word has come forth. For so many days, for so many months, I was collecting a bad treasure which has brought forth a bad fruit, that is bad word, through my mouth. और ऐसे शब्द जब बाहर आते हैं तो कोई अकस्मात ये नहीं होता है, लेकिन बहुत महीनों से, बहुत समय से मेरे मन के अंदर, वो बुरे भंडार के अंदर मैं बुरे शब्दों को लाता जाता हूँ, भरता जाता हूँ, जिस कारण से वे शब्द बाहर निकलते हैं। This is exactly what God, I'm not trying to judge any one of you. I'm judging myself. I told you that the other day when speaking about a relative, a bad word has come, and this is exactly what the Holy Spirit has taught me. और मैं आपका किसी का न्याय नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना स्वयं का न्याय कर रहा हूँ, क्योंकि उन दिन मैं अपने रिश्तेदारों के बारे में बात करते हुए ये बुरा विचार, बुरे शब्द मेरे मन में मेरे पास आए। Yeah, and the Holy Spirit was telling me, you are having a bad treasure. At least now, repent and remove that treasure from your life and start collecting good treasure about that person. और पवित्र आत्मा ने उस व्यक्ति के बारे में संबंध में मुझे बताया कि क्योंकि तुम्हारे भीतर वो बुरे भंडार के अंदर उस व्यक्ति के प्रति बुरे विचार थे, मन फिराकर अब से लेके अब एक अच्छे विचार उनके बारे में आप अपने भले भंडार के अंदर संग्रह करना आरंभ करें। The wonderful thing is, today we can repent, and today onwards we can collect a good treasure about all the different types of people we come across. अद्भुत बात यह है कि आज के दिन हम मन फिरा सकते हैं और हमारे अच्छे भंडार के अंदर अन्य लोगों के बारे में हम अच्छे विचारों को संग्रह कर सकते हैं। And Jesus said in verse 36 and 37, every careless word man shall speak, he has to render account in the day of judgment. By your words you shall be justified, by your words you shall be condemned.
और 36 और 37 वचन में यीशु कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ, जो जो निकम्मे बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तो अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। See, many times the mistake that we can make is we can try to remove certain bad things from our life, but if we fail to fill it with good things, more bad things are going to come and occupy our heart. कई बार हमारे जीवन में हम ये गलती करते हैं कि हम गलत चीज़ों को बाहर निकालने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उन गलत चीज़ों की जगह पर हम भली या अच्छी चीज़ों को नहीं भरते हैं, तो वहाँ पर आगे जाके और भी अन्य बुरी चीज़ें आकर और अधिक वहाँ पे जगह ले लेगी। We know about that parable Jesus said in Matthew 12:43, where it's written, और मत्ती 12 और 43 वचन के अंदर यीशु मसीह ने जो दृष्टांत कहा, from a man an unclean spirit has gone out, और जो एक मनुष्य से अशुद्ध आत्मा निकल जाता है, but that man has kept his heart after removing all the unnecessary things. He kept his heart unoccupied. और उस व्यक्ति ने उन सारी बातों को, अशुद्ध बातों को दूर करके अपने हृदय को पूरी तरह से खाली रखा था। He kept it swept clean and put in order. पूरी तरह से सजा कर सजाया था और वहां पे क्रम में अच्छे से रखा था। You know what happened? 7 other evil spirits came, that man's state became worse than the first. और आगे क्या होता है, 7 बुरी आत्माएं और आकर उस व्यक्ति को, उसकी अवस्था पहले से भी बदतर हो जाती है। That is why we have to make sure that we are not just repenting and removing the bad things, but filling it with good things. और इसलिए हमें निश्चित करना है कि हमें केवल मन फिराकर बुरी चीज़ों को बाहर नहीं निकालना है, बाहर निकालने के साथ हमें पूरी तरह से अच्छी बातों से, भली बातों से उसको भरना है। Please remember that word once again, Philippians 4:8. Whatever is true, whatever is good, whatever is of profitable, let your mind dwell on these things. और उस फिलिपियों की 4 अध्याय और 8 वचन जो में लिखा है कि जो बातें सत्य है, आदरणीय, उचित है, पवित्र है, सुहावनी है, इन सारी बातों से, इन मनभावनी बातों से हमारे हृदय को हमको भरना है। Last, I want to show you this verse in James chapter 3. याकूब 3 अध्याय। We all know James 3 is dealing with our tongue. हम सभी जानते हैं याकूब का 3 अध्याय जो है वो पूरी तरह से हमारी जीभ के बारे में लिखा है। Verse 3, James 3 verse 3, it's written, we can put bits in the horse's mouth. वचन 3 में लिखा है कि जब अपने वश में करने के लिए हम घोड़े के मुंह में लगाम को लगाते हैं, With that small metal piece, we can control the entire body of that horse. और छोटा सा जो लगाम हम लगाते हैं, छोटा सा मेटल का जो भाग उसके मुंह में लगाने से पूरे घोड़े को हम पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। And then it's written about ship. A small rudder can turn the ship in one direction or the other direction. उसके बाद जहाज के बारे में लिखा है कि एक छोटी सी पतवार जो होती है उसके द्वारा पूरी तरह से उस जहाज को घुमाया जा सकता है। We all know what this small rudder in our body is. That is our tongue. ये छोटी, ये पतवार जो हमारे शरीर में, हम जानते हैं कि क्या है, छोटी सी चीज, ये हमारी जीभ है। We know just like a ship, we can think of a bus which is coming to a junction and it can turn to the right or left. जैसे हम जानते हैं एक बस एक जगह पर आती है और वो उसके दाहिने या बाएं मुड़ सकती है। And it's that steering that turns the bus to either of these direction. और उस बस का जो स्टीयरिंग जो होता है वो उसको दाईं ओर या बाईं ओर मुड़ा सकता है। Actually, we are steering our life either to heaven or to hell. और हम खास करके हमारे जीवन को या तो हम स्वर्ग की ओर या फिर नरक की ओर हम उसे आगे लेकर बढ़ रहे हैं। It's written about this verse 5. Tongue is a small part of the body, and it's verse 6 is written, tongue is a fire. और वचन 5 में लिखा है जीभ एक छोटा सा अंग है। वचन 6 में लिखा है कि जीभ भी एक आग है। But then when we continue reading it, what we see is, we can see in verse 11. हम जब इस वचन को आगे पढ़ते 11 वचन में देखते हैं, the author is speaking about a fountain.
और यहाँ पे लिखने वाला यहाँ पे सोते के बारे में लिखता है। Fountains can either bring fresh water or bitter water. और एक सोता जो होता है उसमें से मीठा या खारा पानी दोनों में से एक ही निकाल सकता है। And it's again telling about a tree. It can either produce good fruits or bad fruits. और आगे जाके वो पेड़ के बारे में लिखा है कि एक पेड़ जो है वो अच्छा भला या फिर एक बुरा, दोनों में से एक ही प्रकार का फल ला सकता है। What is this fountain? What is this tree? और ये सोता क्या है, ये पेड़ क्या है? It is our thought life. ये हमारा विचार का जीवन है। How our thought life is, that is how our words are. जिस प्रकार हमारा विचार का जीवन होगा वैसे ही हमारे शब्द होंगे। So we can, in other words, say it is actually a thought life which is directing our Christian life either to hell or heaven. दूसरे शब्दों में यदि कहें तो हमारा विचार का जीवन ही हमें नर्क या स्वर्ग की ओर हमारी अगुवाई करके ले जा रहा है। We can see in verse 14, if 14 you वचन। are having bitter jealousy and selfish ambition in your heart, do not be arrogant and lie against the truth. वचन 14, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ईर्ष्या और स्वार्थ रखते हो तो डींग न मारना और न ही सत्य के विरुद्ध झूठ बोलना। And verse 16, where jealousy and selfish ambition exist, there is all types of disorder. वचन 16, इसलिए कि जहाँ ईर्ष्या और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। What this author is telling is, see, if our thought life is like that, if our thought life is full of jealousy and selfish ambition, all sorts of disorder, all types of unnecessary words will come forth from our mouth. It will create all types of disorder in our family life, in our church life, in our workplace, and everywhere. और यहाँ पे लिखने वाला कहता है कि यदि हमारे विचारों के अंदर ईर्ष्या होगा, जिस प्रकार का विरोध होगा, यदि ऐसा है तो हमारे जीवन के कारण वो शब्दों के अंदर या हमारे परिवार के द्वारा हमारे कलीसिया के जीवन में एक क्रमबद्ध जीवन नहीं होगा। One day God told Abraham something in his dream. एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम को उसके स्वप्न में कहा। We all know what it is. Go and sacrifice your son. हम सभी जानते, उसने कहा कि जाकर अपने बेटे को बलिदान कर। Nobody knew. Everything was happening in his thought life. कोई भी नहीं जानता था कि उसके विचार में क्या हो रहा है। But Abraham was a godly man. He was living before God. लेकिन अब्राहम ईश्वरीय जन था जो परमेश्वर के सम्मुख जीवन जीता था। He was not bothered what other people were thinking about him. He was only bothered what God was thinking about him. उसे फर्क नहीं पड़ता था कि अन्य लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसे केवल इससे फर्क पड़ता था कि परमेश्वर उसके बारे में क्या सोचता है। Written of Abraham, early morning he went and he almost sacrificed his son. और लिखा है अब्राहम के बारे में, सुबह वो जल्दी उठकर अपने बेटे को जाकर वो उसको बलिदान करने पर ही था। And then God told him, now I know that you fear me. तब परमेश्वर उससे कहता, अब मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है। See, in our thought life, we prove whether we fear God or not. हमारे विचार के जीवन के द्वारा हम साबित कर पाते हैं कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं या नहीं। Let's take this very seriously. I want to take this very seriously in my own life. आइए इसको हम गंभीरता से ले, मैं अपने जीवन में इसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहता हूं। Just want to tell what I said right at the beginning. Lay the axe to the root of the tree. और जैसे मैंने आरंभ में कहा था कि आइए हम उस कुल्हाड़े को उस पेड़ के जड़ के ऊपर लगाए। No use cutting the branches. No use controlling our deeds and actions and even words. The axe has to be laid to our thought life. और वहां पे डालियों को काटने से कोई फायदा नहीं होगा, हमारे शब्दों में, हमारी जो हम बोलते हैं उन शब्दों के ऊपर नहीं, लेकिन उसको नियंत्रित ना करें, लेकिन जो पेड़ का जो जड़ है उसके ऊपर कुल्हाड़े को लगाए। Holy Spirit is there to help us. पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। There is the other day I read a wonderful word in Romans 10. With that I will stop. रोमियो 10 अध्याय में एक अद्भुत वचन मैंने एक दिन पढ़ा। It really encouraged my heart. इसने मुझे, मेरे हृदय को प्रोत्साहित किया। Romans 10 and verse 12. वचन 12,
Yeah, I can read, brother. रोमियो की पत्री 10वां अध्याय वचन 12। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। It's written, abounding in riches to all those who call upon him. और वहां पे लिखा है कि जो परमेश्वर का नाम लेते हैं उन सभी के लिए वो भरपूरी से है या उदार है। Just imagine when we call upon the Lord, Lord, help me to control my thought life. When we call upon him, Lord, there is so much judging in my life. There is so many unnecessary thoughts in my life. So many hard thoughts about others. Please help me. When we call upon him, he is abounding in riches और to सोच के देखिए, really help us. और जब हम परमेश्वर को पुकारते कि प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु हर प्रकार की ये विचार जो अन्य लोगों को न्याय करने के विचार है, इन सब बातों में जब हम उसको पुकारते हैं, उसके नाम को पुकारते हैं, उसका जो वचन के अनुसार वो पूरी तरह से हमको उदारता से भरपूरी से देता है। May God help us. प्रभु हमारी सहायता करे।